क्या आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड में प्राइमरी कैटेगरी एकदम आपने सही सेट किया, लेकिन गूगल मैप या सर्च पर आपकी प्राइमरी कैटेगरी दूसरी दिखा रहा है? तो क्या इसका मतलब गूगल ने आपके प्राइमरी कैटेगरी को चेंज कर दिया है, या इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम से आप भी परेशान हैं? तो ये आज की वीडियो डिटेल में इसी पे आधारित है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। एक्चुअली में हमारे चैनल पे एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया हुआ है और ये है वर्षा। इन्हें कमेंट करके जानना चाहा है कि माई GMB प्रोफाइल आई एडेड प्राइमरी कैटेगरी प्रॉपर, सेकेंडरी कैटेगरी ऑल्सो 5 ये सेकेंडरी कैटेगरी पे ऐड किए हैं, बट व्हेन आई चेक माय प्रोफाइल इन मोबाइल या गूगल मैप माय प्राइमरी कैटेगरी एंड देयर सर्विसेज शोइंग सेकंड, यानी इनकी प्राइमरी कैटेगरी के बजाय सेकेंडरी कैटेगरी शो हो रहा है, अदर कैटेगरी शोइंग फर्स्ट एंड देयर सर्विसेज। व्हाई दिस इशू आई फेस, प्लीज टेल अस। इन डैशबोर्ड प्राइमरी कैटेगरी इज सेम। तो इनकी सिंपल प्रॉब्लम है कि भाई हमने सेट किया अपना ये पहला प्राइमरी कैटेगरी, उसके बाद 5 सेकेंडरी कैटेगरी, लेकिन सर्च करने पर प्राइमरी कैटेगरी नहीं बल्कि सेकेंडरी कैटेगरी इनको प्राइमरी कैटेगरी में दिख रहा है। तो ये कैटेगरी वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी है, तो बने रहिए वीडियो में और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जो डैशबोर्ड होता है और जो गूगल मैप पे या सर्च में जो पब्लिक व्यू होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है। मतलब हम यदि जो एग्जैक्टली सबमिट किए हैं अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी, क्या उसी हिसाब से उसी सीरियल वाइज से आपके पब्लिक में शो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गूगल मैप एक डायनेमिक सिस्टम है। इसका मतलब गूगल हर यूजर को एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता, बल्कि गूगल ये डिसाइड करता है कि जो यूजर है वो क्या सर्च कर रहा है, उसका लोकेशन क्या है, उसको किस कैटेगरी या किस सर्विस की जरूरत है या देखनी है, और इन सभी के बेसिस पे जो उसकी डिसीजन सिग्नल है वो काम करता है। खास तौर पे जैसे कि उन्होंने क्या सर्च किया, किस लोकेशन से सर्च किया, आपके प्रोफाइल में जो कंटेंट है उसमें किस सर्विस का सबसे ज्यादा कंटेंट है, या लोगों की जो रिव्यू दी हुई है उस रिव्यू में किस सर्विस को ज्यादा मेंशन किया गया है, और सबसे बड़ी बात कि जो आप रेगुलर पोस्ट अपडेट करते हैं, ये जो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं वो किस कैटेगरी को ज्यादा सपोर्ट। इन तमाम चीजों के आधार पे गूगल जो है डिसीजन लेता है, और इसीलिए जो डैशबोर्ड में प्राइमरी कैटेगरी है वो सेम आपके गूगल के व्यू में सेम टू सेम नहीं दिखता है, और हो सकता है कि वो सेकेंडरी कैटेगरी को एज ए प्राइमरी कैटेगरी हाईलाइट कर दे या किसी अन्य कैटेगरी को अन्य पोजीशन में हाईलाइट कर दे। तो ये एक नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक गूगल का नॉर्मल डायनेमिक बिहेवियर है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी प्राइमरी कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और आपने सेकेंडरी कैटेगरी में ऐड करके रखा हुआ है वेबसाइट डिजाइनर, मार्केटिंग कंसल्टेंट या एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये चारों यानी कि एक प्राइमरी और 3 आपने सेकेंडरी कैटेगरी ऐड किया है। यूजर ने कि कोई भी यूजर ने मैप पे या आपके गूगल सर्च पे सर्च किया वेबसाइट डिजाइनर नियर, तो गूगल आपके प्रोफाइल में वेबसाइट डिजाइनर कैटेगरी और उसके सर्विसेज को पहले हाईलाइट। इवन कि आप देखे होंगे कि जब भी इस तरह से सर्च करते हैं तो गूगल जो आपके प्रोफाइल पे रिव्यू दिए गए हैं उस रिव्यू के अंदर जो भी वो कीवर्ड है उसको आप देखे होंगे बोल्ड हाईलाइट भी, यानी कि वहां से उस चीजों को डिसीजन लेने में यूज करता है। और अगेन इसी तरह से आप उस पे किसी ने सर्च कर लिया कि मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो हो सकता है कि ये जो कैटेगरी है यानी कि आपका सब कैटेगरी में जो ऐड किए थे ये इसको पहले दिखा सकता है। तो गूगल की जो ये डिसीजन होती है प्रॉपर डायनेमिक होता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि जो आपने ऐड कर दिया बस वही प्राइमरी में हमेशा दिखेगा, ये आपके चेंज होते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है जो कि रियल में प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको सोल्व किया जा सकता है या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? तो डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है यदि आप चाहते हैं कि जो हम प्राइमरी कैटेगरी ऐड किए हैं उसी को मेरा हमेशा प्राइमरी कैटेगरी में शो हो और सेकेंडरी में हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10 बार में से 8 बार आपका प्राइमरी ही है, क्योंकि 100% तो आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये अगेन
गूगल डिसाइड करता है यूजर के सर्च इंटेंट के आधार पर। तो पहला स्टेप में आप ये करें कि डैशबोर्ड ओपन करके वेरीफाई कर ले कि जो प्राइमरी कैटेगरी में आप चाहते हैं वही ऐड है या नहीं। तो प्राइमरी कैटेगरी देख ले और सेकेंडरी कैटेगरी भी देख ले, क्योंकि कई बार जो गूगल गाइड्स होते हैं उनके सजेशन के आधार पे गूगल की जो सजेस्टेड एडिट होती है उसके हिसाब से कभी कभी ये चेंजेस होते हैं, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। दूसरी स्टेप में प्राइमरी कैटेगरी के अंदर जो भी आपके मैक्सिमम रिलीवेंट सर्विसेज है उसी को आप एज ए प्राइमरी कैटेगरी रखें। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और आप वेबसाइट डिजाइनिंग की काम सबसे ज्यादा करते हैं, यानी कि यदि आपके पास 100 क्लाइंट महीने में आते हैं तो उसमें से आपके 80 क्लाइंट वेबसाइट डिजाइन के होते हैं, 20 क्लाइंट बाकी सर्विसेज के होते हैं। तो उस स्थिति में मेरा सजेशन होगा या गूगल का भी रिकमेंडेशन रहता है कि आप प्राइमरी कैटेगरी में एज ए वेबसाइट डिजाइनर ही रखें। तो तीसरी स्टेप में अब जो बारी आती है आपकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन की, वहां भी यदि आपकी वेबसाइट डिजाइनर रखनी है तो उसी के हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करें, यानी जो आपने प्राइमरी कैटेगरी डिसाइड कर लिया उसको ज्यादा फोकस करना है अपने डिस्क्रिप्शन। अगली स्टेप में आपको जो भी कस्टमर के रिव्यू लेते हैं उस रिव्यू लेते वक्त भी उस कीवर्ड को अगेन उसके रिव्यू में मेंशन नेचुरली तौर पे करानी है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आप रेगुलर पोस्ट डालते हैं उसमें भी आपको प्राइमरी कैटेगरी को ज्यादा फोकस करना है। तो ओवरऑल यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो प्राइमरी कैटेगरी है वही मेन बना रहे, वही प्राइमरी फोकस में बना रहे गूगल के नजर में भी, तो डेफिनेटली हर जगह प्राइमरी कैटेगरी को फोकस करके कीवर्ड को नेचुरली ऐड करना। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर डैशबोर्ड में प्राइमरी कैटेगरी सही है और बिजनेस रैंकिंग भी ठीक चल रहा है तो उस स्थिति में ये जो कैटेगरी आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये गूगल का ऑटोमेटेड डिस्प्ले सिस्टम है और ये इसके हिसाब से हमेशा ऑटोमेटिकली काम करता है। तो आप यदि चाहते हैं कि प्राइमरी बना रहे तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। अदरवाइज बढ़िया आपका कॉल्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखें, रेगुलर पोस्ट डालते रहें, फोटो अपडेट करते रहें और इस प्रकार से आपकी बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग नेचुरली ग्रोथ होते रहे। फिलहाल इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप जरूर आप तक पहुंच गया हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने बिजनेस ओनर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल यदि आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हो सकता है अगले वीडियो आपके कमेंट के आधार पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।